Hello students, welcome to AM online class 8 chapter 10 sorry class 10th chapter 8 त्रिकोणमिति का परिचय 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रश्न में क्या देगा, यदि tan a प्लस बी बराबर ऐसा हो और tan a माइनस बी बराबर ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो, हालांकि काम के दोनों ये किसी काम के नहीं नीचे दे रखे है ना, और फिर काम का यार ए और बी का मान दिया, इसको तो कंफ्यूज होना देख के, बाकी इसका मतलब है थोड़ा समझ लो, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं कि आप इन ए और बी यानी जो दो कोण है इनको जोड़ोगे तो जीरो 100% बात है, कोणों को जोड़ेंगे तो जीरो से तो बड़ा हो गया, बाकी दोनों का जोड़ या तो 90 होगा या 90 से कम होगा। हालांकि त्रिकोणमिति की बात चल रही थी, इन दोनों का जोड़ आपका 90 ही होना चाहिए, जो कोण सी की बात है वो आपका 90 हो चुका जब भी त्रिकोणमिति काम कर रही है। और साथ में दे रखा भैया कि ये आगे दे रखा तो ये बड़ा है और ये पीछे वाला छोटा है, तो ये जो चीज दे रखी है इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल कर ढंग से। हमारा तो ये ध्यान रखना, तो क्या क्या दे रखा भैया ध्यान से देखना। दिया है टेन ए प्लस बी बराबर √3। तो प्यारे बच्चों तालिका का थोड़ा सा उपयोग करो तुम। अब इससे पहले आपको तालिका किससे काम आ रही थी कि टेन 30 का मान बताओ, टेन 60 का मान बताओ, तो टेन 30 का मान कैसे देखते थे, इधर से टेन इधर से 30 तो कितना है 1/√3। टेन 60 का मान बताओ, टेन 60 ये टेन 60 यानी कि ये हो गया √3/1 या सिर्फ √3, इस तरीके से। अब मामला उल्टा हो गया, अब वो इसको बता रहे और कह रहे कि टेन में बताओ आप मान क्या होगा, मतलब अब उन्होंने क्या करा, ये वाला छुपा दिया और 1/√3 इसका मान होगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि टेन 30 का मान है, ये किसका मान होगा, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये टेन 60 का, वो तालिका को देख के मान लगाना है कैसे डायरेक्ट, ये दिख गया ये किसका, ये 30 और ये टेन 30 का हो गया, यानी √3 लिखो या √3 एक ही बात है, ये मान किसका टेन 60 का, तो अब आपको उल्टा दिमाग लगाना है। तो अब ये √3 किसका मान है, ये देखो इसका इसका कौन है, इधर 60 और इधर 10, तो आप ये लिख दोगे टेन 60 डिग्री, या तुलना करेंगे दोनों तरफ से 10 हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर ए। तुलना करते तो 10 से 10 हट जाएगा, दोनों तरफ है इसलिए 10 से 10 कटता नहीं है। आप जब आगे जाके 10th में 11th में मैथमेटिक्स लोगे, 11 12th में जाके फंडे के लोगे, बाकी अभी इतने समझ लो तो आप 10 से 10 हट जाएगा। तथा एक और दे रखा है, क्या दे रखा, 10a माइनस बी, ये रहा 1/√3, ध्यान से देखना, 10a माइनस बी। अब ये किसका मान है, हम देखा हमने ये इसका मान है, इधर 30 और इधर 10, तो क्या लिख देंगे 10 30। कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे इसको 30 लिख देते हैं, तो 1/√3 कभी 30 के बराबर तो होता नहीं है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा उसके साइन को से 10 लगाना, तो आप यूं देखो कि 10 30 डिग्री, दोनों तरफ से देखो 10 10 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, या आप ऐसा लिख सकते हो तुलना करने पर या करके, बहुत बढ़िया। समीकरण नंबर 2। अभी क्या करें, समीकरण नंबर 1 और 2 बने। अब याद करो अपना कौन सा तीसरा चैप्टर, वहां आपके पास ये x प्लस वाई बराबर ये होता है x माइनस वाई बराबर, तो हम क्या करते दोनों समीकरणों को जोड़ लेते ताकि एक कट जाए विलोपन, तो यहां भी यही करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ये मतलब ये सवाल अच्छा आने वाला है, तो समीकरण नंबर 1 तो ये रही और समीकरण ये रही। अच्छा, अधिकतर टीचर ये रटना बताते हैं, समीकरण नंबर 1 में 2 को घटाने पर हमेशा वो घटाते हैं, जैसे जोड़ना तो चलना ही नहीं कभी भी, क्योंकि जोड़ने से काम आसान होता है घटाने के बजाय। देखो जोड़ने में क्या आपको चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह बदलने में बच्चे गलती सबसे ज्यादा करते हैं, तो चिन्ह बदलना ही जोड़ने पर। तो यहाँ देखो आप ये बी प्लस का और बी माइनस का दोनों आपस में कैंसिल, ये ए और ए कितने हो जाएंगे 2a, और ये 60 में 30 जुड़ जाएगा, क्योंकि जब इसके बीच में घटाओ नहीं तो जोड़ना ही है, तो यहाँ से a का मान कितना निकल के जाएगा बेटा 90/2, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। समझ में गया, ये आपकी समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर एक ऊपर लिखी और 2 यहाँ लिखी, यहाँ 20 से भी कैंसिल हो गया, a और a कितना हो जाएगा 2 है।
तो 90 तो यहाँ 2 में चल जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 45 निकल के गया। अब ए का मान आ गया तो ए का मान आप इसमें रखो या इसमें रखो, किसी भी एक में रख दो। तो यहाँ लिख देंगे ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अच्छा पहले हम जज कर सकते हैं। अब ये 60 है और ये ए आपका 45, तो बच तो 15 ही रहा है ना, तभी तो 60 हो रहा है। यहाँ भी देख लो, ये 45 और ये 30 हो रहा, तो ये 15 कम होगा तभी तो, यानी कि 15 आ गया बी का मान। ये तो हम लोग सोच के बताया, अब लाएंगे हम। तो क्या हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना है 60। कहां से समीकरण नंबर 1 से लिखा, a की वैल्यू कितनी बिठा देंगे हम 45, b बराबर 60, तो ये b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b का मान निकल गया 15। देखा आपने, जो कभी कभी हम क्लास से अच्छा इन वीडियो में पढ़ा देते हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है बेटा, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहता है। हम इधर समझाने लगते हैं, इतने में 2 बच्चे बात करने बीच में उनको आवाज लगी, ठीक है, वो 2 बंद हुए, फिर समझाने लगे, फिर इधर के 2 बंद हुए, उधर के 2 चालू हो गए। और कभी कभी तो क्लासें ऐसी होती कि उनका तो बस प्रोग्राम चलते रहता, पानी पीने जाना, टॉयलेट करने जाना, तो समझे ही नहीं पाते। कुछ चीजें वीडियो तो अच्छी समझाते, तो आप इसको अच्छे से देखना, अच्छे समझ में आना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके बेटा।